माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस पवित्र दिव्य स्थल पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम से मैं अपने समस्त शिष्यों, भक्तों, चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं सहित समस्त देशवासियों एवं विश्व की धर्म प्रेमी जनता को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज कुछ खास विशेष विषय पर अपने विचार रखने के लिए इस समय का मैं उपयोग कर रहा हूँ आपके बीच। जिस काल परिस्थिति से आप सभी गुजर रहे हैं उससे आप सभी लोग अवगत हैं, मगर मेरा आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि यदि आप जरा सा उस ब्रह्म सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा पर विश्वास रखते हो तो इस काल में हर पल नित्य प्रति हर क्षण आपका चिंतन उस माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पर बना रहना चाहिए। निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ यदि हम उस जगत जननी के चरणों पर प्रार्थना करें तो हर प्रार्थना स्वीकार होती है। हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, प्रयास करके देखने की ज़रूरत है। इससे हमारा आत्मबल जागृत होगा, हमारी आत्मिक तरंगें प्रभावक होंगी। उस परम सत्ता के स्मरण भक्ति का तात्पर्य है, मैं ये नहीं कहता कि भक्ति के तात्पर्य अकर्म असमर्थ बनकर बैठ जाओ। उसकी भक्ति हमें पुरुषार्थवान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, सामर्थ्यवान बनाती है, हमें अपने कर्तव्य का बोध कराती है। मैं इसलिए उस जगत जननी की आराधना भक्ति की बात कह रहा हूँ कि हम उस जगत जननी की आराधना भक्ति करने के लिए जब भी बैठते हैं, कुछ क्षण भी ध्यान देते हैं तो हमारा कर्तव्य बोध हमें जागृत करता है, हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, और जब पुरुषार्थ करने की क्षमता हमारे अंदर जागृत हो जाती है, सत्य की ताकत हमारे अंदर आ जाती है, तो हर विषम परिस्थितियों से पार निकलने की क्षमता हमारे अंदर ही विकसित हो जाती है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, चाइनीज वायरस जो आज समाज को पूरी तरह से तहस नहस कर रहा है, पूरे विश्व में है काल परिस्थितियाँ थी। 25 वर्ष 30 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा की गई अनेकों भविष्यवाणियाँ हैं, उनमें से ये भी एक भविष्यवाणी थी। चूँकि उस समय भी मैंने इस कालचक्र को देखा था और इस कालचक्र में बहुत बड़ी जनहानि स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी, जिसको हम जगह जगह देख रहे हैं कि आज शवों को जलाने के लिए भी जगह स्थान नहीं प्राप्त हो पा रहे। ये दृश्य जब दिखाई देते हैं उसके आधार पर आंकलन लगाया जाता है, और उस समय का भी जो आंकलन था वो बड़ा भयावह था। उस पर मुझे दोबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं। बस मेरा विचार इस समय, मेरा हर पल का चिंतन चल रहा है कि इस मानवता की किस तरह रक्षा की जा सके। उसके लिए मेरा नित्य प्रति का चिंतन उस माता आदि शक्ति जगन जननी जगदम्बा के चरणों पर सतत चल रहा है। समाज लाभान्वित होता है, सत्य की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, मगर उस सत्य की ताकत के साथ ही हमें अपने कर्तव्य का पालन यदि हम करना प्रारंभ कर दें तब उस सत्य की ताकत हमको नजर आती है। हम केवल भक्ति करते रहें, माँ की आराधना भक्ति करते रहें, अपने कर्तव्य का पालन न करें तो अधूरी भक्ति होगी। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस महामारी से लड़ने के लिए सरकारों द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जो एक टीके का क्रम चलाया जा रहा है उस विषय पर मैं जरूर चिंतन देना चाहूँगा, जो कि समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा हैं। हमारे भारत ने भी 2-3 प्रकार के टीके तैयार किए हैं, कुछ और तैयार हो रहे हैं। तो आज वर्तमान में जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है, मैंने आपको पिछले चिंतनों पर भी बताया था कि किसी प्रदेश में कोई सरकारें हो, केंद्र में कोई सरकारें हो, इस समय हमें सरकारों के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकारों की हमें ताकत बन करके इस महामारी से लड़ने में अपनी भी ताकत को जोड़ देना है, और इस महामारी से लड़ करके हम निकलने में सफल भी होंगे। ये टीका नितांत आवश्यक है। जो नाना प्रकार की भ्रांति बनी हुई है कि हम कोरोना का टीका लगवा लेंगे तो शायद इससे मृत्यु हो जाएगी, या कोरोना का टीका लगवाने वाले लोग अधिक बीमार हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज के अंदर पैदा कर दी गई है। पहले तो अनेकों लोग इस टीके का भी विरोध करते रहे, आज जब टीका लगाया जा रहा है तो उसमें इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा की जा रही हैं। एक भी टीके के कारण मौत नहीं होती, इसको गहराई से ध्यान करने की जरूरत है। अभी तक ऐसे कोई प्रमाण समाज के बीच नहीं पड़े। डॉक्टरों द्वारा चीख चीख करके कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा बार बार बतलाया जा रहा है, कोरोना की एक सहज प्रक्रिया है। जब आप टीका लगवाते हैं तो तत्काल ऐसा नहीं कि टीका लगाते ही आप कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोरोना का टीका लगाते हो सकता है उस समय आप किसी इस कोरोना वायरस से आप ग्रसित हो,
या टीका लगाने के 2-4 दिन बाद भी आपको इस कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ जाता है, तो वो टीका आपको उतना फलदायी नहीं होगा। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो। जिस तरह दूसरे लोग बीमार पड़ते हैं, जो टीका नहीं लगवा रहे वो भी बीमार पड़ रहे हैं, उनकी भी कोरोना से मृत्यु हो रही है, तो वो किस प्रकार से मर रहे हैं? टीका लगाने वाले अधिकांश लोग बच रहे हैं। तो यदि पहला आपका टीका लगाया, जब तक दोनों टीके आपको नहीं लग जाते तब तक पूरी तरह से रक्षात्मक प्रणाली आपकी विकसित नहीं होती। इस टीका को लगाना आपके लिए नितांत आवश्यक है, आपके जीवन रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। तो आप प्रयास करें कि किसी प्रकार की भ्रांति में ना पड़े। आपका जब के नियमों के आधार पर नंबर आए, आप निश्चित रूप से टीका लगवाएं। टीका लगाने से आपकी रक्षा जरूर होगी। हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा 20 से 25% लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति आती है कि जब वो टीका लगवाते हैं तो 1 दिन या 2 दिन कुछ हल्की हरारत, बदन दर्द की शिकायत आती है। उसके लिए आप तत्काल दवा जरूर ले लें। आप दवा नहीं लोगे तो वही बीमारी आपकी बढ़ भी सकती है, अतः उसकी दवा को तुरंत ले लें, मगर किसी भ्रम में मत पड़े। टीके आपको सरकार द्वारा जो लगवाए जा रहे हैं उनमें भी आप सहभागी हो सकते हैं, उनमें भी आप लाभ ले सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, यदि आपको टीके भविष्य में जल्दी हो सकता है मार्केट में उपलब्ध होने लगे, आप पैसा से खरीद करके, दूसरे देशों की भी कुछ वैक्सीन आ रही हैं, जो आपको उचित लगे, मगर कम से कम टीके से आप कम से कम अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो कुछ ना कुछ रक्षात्मक प्रणाली आपके अंदर विकसित होगी। ये मान के चलें, टीका लगाने से आप अपने आप को 99% रक्षात्मक प्रणाली से आबद्ध कर लेते हैं, तो टीके की भ्रांतियों से बिल्कुल अलग हटेंगे। टीका निश्चित रूप से लगाएं। दूसरी चीज़, सजगता। इस वर्तमान समय में सजगता नितांत आवश्यक है। सजगता का तात्पर्य नहीं कि 24 घंटे आप मास्क लगा करके रखो। ठीक, समाज के बीच जाते हो, भीड़ भाड़ में जाते हो, आप मास्क अवश्य लगा कर रखो, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा, मगर जितना एकांत अकेला समय मिलता है, खाली समय मिलता है, खुला वातावरण मिलता है, जहाँ पर कोई खतरा नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, आप मास्क बिल्कुल मत लगाएं। खुली से खुली ऑक्सीजन लें। जितना आप ऑक्सीजन लोगे, जितना अपने आप को स्वस्थ बना करके रखोगे, आपकी रक्षात्मक प्रणाली प्रबल बनी रहेगी। इसमें गहराई से आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, आपका सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है प्राणायाम। मेरे द्वारा पूर्व के अनेकों चिंतनों में बताया जा चुका है, हर चिंतनों में बतलाया जाता है कि आपको प्राणायाम में गहराई से ध्यान देना है। यदि आप प्राणायाम करते रहते हैं तो आपकी रक्षात्मक प्रणाली आपके शरीर में सहज विकसित होती रहती है। ये नहीं कहा जा रहा कि जो आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ सकता है, मगर प्रभाव पड़ने के बाद आप निश्चित रूप से उसमें सफल हो जाओगे, विजय प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपकी रक्षात्मक प्रणाली विकसित होगी। पहले से आप प्राणायाम करते रहते हैं तो फेफड़ों की क्षमता आपकी बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन की क्षमता आपकी बढ़ती रहती है। कोई वायरस यदि आपके ऊपर अटैक करता है तो आपके अंदर जो रक्षात्मक प्रणाली विकसित होती है उससे आपकी सुनिश्चित है कि आपकी रक्षा जरूर हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम आपका वैक्सीन से भी बड़ा सशक्त माध्यम है। यदि आप जरा से मेरी बात पर मान सकें, विश्वास कर सकें, तो प्राणायाम को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लीजिए। और प्राणायाम में आपको कुछ नहीं करना, गहरी सांस भरना, मुंह बंद करके नाक से गहरी सांस भरिए। कई लोग मुंह से सांस भरने की क्रिया सिखाने का प्रयास करते हैं, कई ऐसे इस तरह वीडियो आते रहते हैं। सही ज्ञान से, सही मार्ग से हम कोई चीज़ लाभ लेते हैं तो ज़्यादा हमारी फायदा होता है। मुंह से भी ले लोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, मगर प्रयास करें, मुंह बंद करें, नाक से गहरी सांस भरें, जितना आपको भरते बने फेफड़ों में भर लें। जितनी देर आप सहज भाव से रोक सकें उतनी देर रोकिए और धीरे धीरे करके सांस को निकाल देना है। अनुलोम विलोम, एक सांस से नाक से भरना है, दूसरे से निकाल देना है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ओम और माँ का क्रमिक उच्चारण, एक बार ओम का, एक बार माँ का क्रमिक उच्चारण करें। ये छोटे छोटे क्रम, 2-3 जो क्रम है आप सहज भाव से कर सकते हैं। बाकी सूर्य नमस्कार आसन भी आप कर सकते हैं सहज भाव से। देश का कोने कोने का हर व्यक्ति जानता है सूर्य नमस्कार आसन के बारे में, सभी जानते हो। सूर्य नमस्कार आसन आपके लिए कई गुना ज़्यादा फलदायी होगा, तो उसमें प्राणायाम सहज प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाता है। नमस्कार आसन वगैरह आप बीमार हो नहीं कर सकते तो सहज प्राणायाम आपके लिए सबसे सरल साधन है, जिसके विषय में मेरे द्वारा बहुत पहले से अवगत कराया जा रहा है कि आपको केवल सांस भरना है, सांस को निकाल देना है, गहरी सांस लेना है, प्राणायाम करें, सात्विक आहार लें। किसी चीज़ में आपको अन्य चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि जितना सादा आप भोजन करोगे, फल सब्जियां, सलाद, इन चीज़ों का, या घर में जो भी आप भोजन नित्य करते हैं आप उसी रूटीन में आप बराबर रहें। कई बार आप गर्म पानी के ऊपर गर्म पानी उपयोग करते चले जाते हैं, कई लोग काढ़ा के ऊपर काढ़ा उपयोग करते चले जाते हैं, इससे आपकी रक्षात्मक प्रणाली कमज़ोर होगी। आपकी जब तबीयत खराब हो तभी आप काढ़े आदि का उपयोग करें। दिन में एक बार अगर थोड़ा बहुत काढ़ा ले लेते हैं, आपको डर है किसी की ऐसा वायरस का प्रभाव न पड़ जाए, कहीं बाहर से आते हैं, गले में कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप काढ़े का उपयोग कर लें। अन्यथा केवल गर्म पानी में नमक डाल करके उसका हल्का से पानी नॉर्मल हो जाए तो उसका गरारा कर ले, हल्का कुनकुना हो जिसको मुंह में आप डाल सके। नमक पानी का गरारा कर लेना ही पर्याप्त रहता है। मगर इस बार बार आप गर्म पानी पीते रहेंगे तो शारीरिक क्षमता आपकी बिगड़ेगी, रक्षात्मक प्रणाली विकसित नहीं होगी। आपको प्रयास करना है, आप जैसा सहज जीवन जीते हो उसी प्रक्रिया से आप चलो, अपने आप को चलाने का प्रयास करो। केवल गर्म पानी से गरारा करो, तबीयत खराब होने के बाद ही आप गर्म पानी या थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, मगर अन्यथा आप सामान्य पानी पीजिए, जरूर ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। खट्टी चीज़ों को थोड़ा सा कम उपयोग कीजिए, कम से कम 1 महीने।
परेशान मत होइए, 1 महीने के अंदर अंदर इस वायरस में काफ़ी कुछ रोक लग जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी और मृत्यु दर भी बहुत घटते क्रम में जाएगी। ये हमारा धर्म का देश है, हमें विश्वास करना है, भले कुछ लोग नहीं विश्वास करें, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये उनकी स्थितियाँ। आपको अपने पथ पर चलना है, आपको धर्म पथ पर चलना है, आपको सत्य पथ का दामन पकड़ के रखना है, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को मजबूती से और आगे बढ़ाना है, अपनी निष्ठा विश्वास समर्पण की शक्ति से। आप 5 मिनट शांत चित्त होकर के बैठ करके देखें कि उससे अगर 5 मिनट आप शांत चित्त होकर के बैठ जाते हैं, घंटों कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो जब हम परम सत्ता की आराधना करते हैं तो हमारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती है, हमारी रक्षात्मक क्षमता प्रभावक होती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती है जो हमारी मूल नाड़ी है। और सुषुम्ना नाड़ी जितनी हमारी चैतन्य होती है, जब हम भक्ति करते हैं उस परम सत्ता की निष्ठा विश्वास से, तो उसी से हमारी रक्षात्मक क्षमता विकसित होती है। और जब हम रक्षात्मक क्षमता विकसित करने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से बड़े आसानी से लड़ सकते हैं। अतः डर करके मत जियो। डर से व्यक्ति पहले मृत्यु का शिकार हो जाता है। जहाँ थोड़ी सी बीमारी आई वहाँ उसको लगता है मैं बचूंगा नहीं, तो भय आपके जीवन को पहले ही मार देता है। निर्भय होकर के जीवन जिए, इससे आप भाग नहीं सकते। न भागने से आप बचोगे, न डरने से आप बचोगे। इसका सामना करना सीखो, निर्भीकता का जीवन जियो, हर पल आत्मविश्वास कि मुझे पहले कोरोना हो नहीं सकता, अगर होगा तो मैं विजय प्राप्त करूंगा, मेरे अंदर की क्षमता इतनी प्रभावक होना चाहिए। आप सात्विकता का जीवन जीते हो, पवित्रता का जीवन जीते हो, सात्विक आहार लेते हो, निष्ठा विश्वास परम सत्ता की आराधना करते हो, तो अपने आत्मा को अंतिम सांस तक कमजोर मत होने दो। डॉक्टर भी अगर कह दें कि तुम नहीं बचोगे, उस क्षण भी उस परम सत्ता के स्मरण रखो, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का स्मरण रखो, अपने सत्कर्म को स्मरण रखो, अपने आत्मबल को बढ़ा के रखो। वह अंतिम क्षण भी आपके लिए मृत्यु को बदलने में सक्षम हो सकता है। अतः हर पल निर्भीकता का जीवन जो, उसमें रोने घबराने परेशान होने, इससे आपकी रक्षा प्रणाली कमजोर होती है। घर के लोगों को भी चाहिए कि अपने घर में यदि कोई बीमार है उसका हर पल आत्मविश्वास बढ़ाएं, उसका मनोबल बढ़ाएं। मानसिक क्षमता जो ही प्रबल हो जाती है, व्यक्ति इस तरह की बीमारियों से लड़ने में सफल हो जाता है। अतः हर पल निर्भीकता निडरता का जीवन जियो। इसमें किसी अन्य ब्रह्मजाल में पड़ने की जरूरत नहीं। नाना प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें आज भ्रांतियाँ पैदा की जाती हैं कि नाक में नींबू का रस डाल लो, कान में डाल लो, इससे बच जाओगे। बिल्कुल मत कीजिए, इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, कोरोना से बचत नहीं होने वाली है। आप सिर्फ प्राणायाम कीजिए, जो डॉक्टर सलाह देते हैं उन दवाओं को उपयोग कीजिए। आप बीमार हो जाओ, तत्काल दवा अवश्य लो, 2-4 दिन में तुरंत जांच के लिए मत भगो, परेशान मत हो। केवल इलाज ढंग से घर में भी कराओगे तो लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। अतः इस भ्रमजाल में मत पड़ो, टीका निश्चित रूप से कराओ। नित्य कम से कम 15 मिनट ध्यान साधना ओम और माँ के उच्चारण में अवश्य दो। मेरा सभी से आग्रह है कि आप अगर इन क्रमों को अपनाते रहोगे तो आपकी रक्षात्मक प्रणाली विकसित होती चली जाएगी। समाज को जो विषम परिस्थितियाँ हैं, इससे आप बचोगे नहीं। ये परिस्थितियाँ तो आपको घेरेंगी ही, क्योंकि इनको जन्म ही दिया गया है। आज़ादी से लेकर के आज तक जो कुछ किया गया है, समाज में निर्माण किसका किया गया है? भ्रष्टाचारियों की जो जमात पैदा की गई है, बिकारी समाज जो इस तरह का पैदा किया गया है, जिस तरह राष्ट्रद्रोही मानसिकता के लोग पैदा किए गए हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद ही जो सत्ता आई वो देशद्रोहियों के हाथों में आई, राष्ट्रद्रोहियों के हाथों में आई, भरमार उन्हीं की रही, अधिकांशतः वही लोग सत्ता पर बैठे रहे। तो जिस दिशा में कार्य किए ही नहीं, जहाँ स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करना चाहिए, आज यदि हर तहसीलों में एम्स जैसे अस्पताल होते तो शायद आज ये परिस्थिति का सामना न करना पड़ता। हर जगह ऑक्सीजन उपलब्ध होती, मूल चीज़ है। तो इन चीज़ों में सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हम आज किसी को दोष नहीं दे सकते। जो कुछ हुआ उन परिस्थितियों से आज हमें लड़ना पड़ेगा। सरकारें अच्छा की हैं, गलत कर रही है, इसके लिए आगे पीछे में बहुत समय मिलेगा। मगर जो गलत हो रहा है उस पर सजग होना बहुत ज़रूरी है कि जो पूर्व के लोगों ने गलती की उसके परिणाम आज हम भोग रहे हैं। हम ऐसी कोई गलती ना करें, आगे वाले समाज को, आने वाले समाज को हम एक सही रास्ता दे सकें। इसलिए आज भी सोचने समझने सजग होने का समय है कि यदि आप गलत रास्ते पे हो तो गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ते में आ जाओ। आज भी समाज में अनेकों लोग देख रहे हैं, इस महामारी का भी वो लोग अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। जितने मिलावटखोर हैं, दवाइयाँ मिलावट की बांटी जा रही, इंजेक्शन मिलावट के मिल रहे हैं, नाना प्रकार की सब डुप्लीकेट चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं। आज न मालूम कितने लोग कमाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को महंगे दामों में 30-30, 40-40 हज़ार में बेच रहे हैं। इसमें डॉक्टर तक भी लिप्त हैं, डॉक्टर लिप्त है, नर्सें लिप्त हैं, सब जगह। इसका तात्पर्य ये नहीं है, अगर 25% लोग भी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी सफलता है। आज 75% समाज से आप ज़्यादा अपेक्षा ही न कीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी आज तक लूटते ही रहे हैं देशवासियों को, सरकारें लूटती रही हैं। सरकारों ने यही किया है कि आज अगर वो बीमार होते थे तो जितने भ्रष्टाचारी अधर्मी अन्यायी राजनेता थे तुरंत विदेश जाते थे, विदेश में अपना इलाज कराते थे। इलाज के उनको पर यहाँ पर अपने खुद डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते रहे, उस तरह के रास्ते उन्होंने दिए।
आप अनेकों प्रदेशों में बीमार होते तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता भागते थे अपना इलाज कराने के लिए, चूँकि प्रदेश में भी अच्छा इलाज नहीं मिलता था। इन परिस्थितियों में आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई, उन भ्रष्टाचारी राजनेताओं के खिलाफ आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। उसके परिणाम आज आपके सामने। जो संसाधन है वो अलग से पैदा नहीं हो जाएंगे, उन संसाधनों के बीच ही आपको गुजारा करना पड़ेगा और उस गुजारे से इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस महामारी से आपको लड़ करके आगे निकलना है। इसके लिए आपको सशक्त रूप से कार्य करना है। आज अनेकों प्रकार के आप लोग चिंतन देखते हो कि कई बार हाई कोर्टों द्वारा निरर्थक आदेश के ऊपर आदेश पारित किए जाते हैं। उनके अंदर की भी इंसानियत जाग गई है। ये इंसानियत कहा जाए या मेरे द्वारा अगर ऐसे शब्दों को उपयोग किया जाए तो शायद न्यायालयों को भी बुरा लगेगा कि क्या जाग गया है, स्वयं देखा जा सकता है। यही न्यायालय इतने वर्षों तक जब से अनित अन्याय अधर्म होता चला गया, उस अनित अन्याय अधर्म भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई न्यायालय आज जागृत होकर नहीं खड़ी हुई। आज जितने लोग इस कोरोना महामारी से मर रहे हैं उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों के शिकार हो रहे हैं, अपराध के शिकार हो रहे हैं। बहन बेटियों को जो इज्जत लूटी जा रही थी, किस वजह से हो रही थी? उन्हीं अपराधियों के द्वारा, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के द्वारा। यदि न्यायालय जागृत होती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की आवाज़ उठाई होती, आज इस तरह की स्थिति शायद निर्मित न होती। मगर आज इन परिस्थितियों में यही न्यायालय जो आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को, नक्सलवादियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को देखते देखते तुरंत जमानत दे देती है, बल्कि जांच एजेंसियों के खिलाफ भी नाना प्रकार की टिप्पणियां करती हैं। उनका तो अधिकार ही नहीं बनता कि इस विषम परिस्थिति में वो किसी चीज़ को सलाह दे। न्यायालयों को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिन न्यायालयों में आज 90% भ्रष्टाचारी मौजूद हों, राजनेताओं के कौन किस पार्टी से, आम समाज पूरा जानता है कि ये जज इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, जज इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये मानसिकता पूरे देश में व्याप्त है। अगर हो सके तो अपने आप को साफ सुथरा करें। न्यायालयों को चाहिए कि अपने न्यायालयों से भ्रष्टाचार को समाप्त करें। हर न्यायालय के हर चौखट में, हर दरवाजे में भ्रष्टाचार हो रहा है। हर जज जब सामने कुर्सी में बैठा रहता है, सामने देखता है कि उसका बाबू हर पेशी देने के पहले पैसा लेता है और वो पैसा सब बंदर बाट से भी आपस में होती है। तो हो सके तो अपने आप को साफ सुथरा करें। आज सरकारें, जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, उन सरकारों को अपनी तरीके से कार्य करने, सरकारों द्वारा लापरवाहियाँ हुई हैं इस दूसरी लहर के प्रारंभ में, वो लापरवाही नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। मगर वर्तमान में हर सरकारें कम से कम अपनी पूरी क्षमता से लगी हुई हैं, कार्य कर रही हुई। यदि नित्य उनमें टांग अड़ाया जाएगा तो ये भी अनुचित है। अतः सभी जगह भ्रष्टाचार था, राजसत्ताओं में भ्रष्टाचार था, न्यायालयों में भ्रष्टाचार था। लाखों लाख केस लंबित पड़े हुए हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। न्यायालय अपनी ईमानदारी से अपना कार्य कहाँ कर रहे हैं? सलमान खान की पेशी हो तो हाई कोर्ट खुला बैठा रहता है कि लोअर कोर्ट से सजा हो गई है, मैं 4 घंटे और इंतजार करूंगा, आप लेकर वहाँ पे आकर आ जाए, मैं आपको जमानत दे दूंगा, आपको एक बार भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। नक्सलवादी किसी प्रकार की टिप्पणियां करते रहें, आतंकवादी किसी प्रकार की टिप्पणियां करती रहें, कोई सुनने वाला नहीं है, इनमें कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सही आवाज़ उठाने वाले, राष्ट्र प्रेम करने वाले, राष्ट्रभक्त की आवाज़ उठाने वाले, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है। उनको कोई साथ नहीं देता। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं जाना चाहता, मगर ये परिस्थिति आज देश की है। आज जब 90% समाज हमारा इसी भ्रष्टाचार, अधर्म, अन्याय, इस मंगलिंग के धंधे रोज आए दिन देखो। अभी कल की बात ही है जो जानकारी में आई कि 800 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। 8-8, 900 करोड़ की एक एक जगह नशे की खेपें पकड़ी जाती है। आप देख सकते हो कितने मगरमच्छ बैठे हुए हैं। ये देश पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है अंदर से। आज आवश्यकता है कि आवाज़ उठाने की जरूरत है। महामारी को बहुत बड़ी महामारी है, मत मानिए। इसमें भी बहुत बड़ा भय पैदा किया जा रहा है। आप इस बीमारी का सब कुछ इलाज है। इलाज ना मिलने के वजह से मृत्यु ज़्यादा हो रही है। यदि पूरी तरह से इलाज किया जाए तो 99% लोगों को बचाया जा सकता है। हजारों में शायद हो सकता है 1-2 व्यक्तियों की मौत हो, मगर अधिकांश लोगों को बचाया जा सकता है यदि उनको सही इलाज दे दिया जाए। फिर भी मैंने कहा कि जितना आज संसाधन उपलब्ध है, ईमानदारी से डॉक्टर अपना कार्य करें, प्रशासनिक अधिकारी अपना कार्य करें, तो हम 99% को लोगों को बचाकर निकाल के ला सकते हैं। मगर समाज की परिस्थिति तो उसी के बीच जीवन जीना पड़ेगा। 90% अधिकारी अगर भ्रष्टाचारी हैं, अधर्मी, अन्यायी हैं, सभी आप जानते हो, आपके जिले का अधिकारी, एसपी, डीएम, प्रशासनिक अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी, जितने अधिकारी, तहसील में बैठे हुए अधिकारी, आपका पटवारी, ये सब भ्रष्टाचार के राह पर तो चल रहे हैं। अब आप इनसे ईमानदारी के कार्य करो कि कोरोना काल में वो सहयोगी हो जाएंगे, ऐसा कोई नेटवर्क आ जाएगा कि आपको तत्काल बचा करके रख देगा, तो ये सब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। 90% अधिकारी बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। वो अधर्मी अन्यायी कोई ज़्यादा सहयोग नहीं कर सके, मगर जितना सहयोग मिल रहा है उनको चलने दीजिए। आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी सामने है कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करना है। हाँ, कोई भी ऐसा कार्य न करें जो राष्ट्रद्रोह का हो, ऐसा कोई भी कार्य न करें जिसमें समाज में अशांति फैले। अनेकों नेटवर्क अचानक आगे आने वाले समय में और जागृत होंगे जो समाज के विरुद्ध, सरकारों के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध ऐसे आंदोलनों को खड़ा करेंगे। उनसे आप दूर रहना, चूँकि भविष्य की जो स्थितियाँ होंगी सब मेरे चिंतनों में, हर परिस्थितियाँ, मगर उन परिस्थितियों में आपको हर पल राष्ट्र हित के कार्यों में लगने की जरूरत है। आज अगर न्यायालयों के अंदर जरा सा इंसानियत जागृत है
तो उन्हें सबसे पहला अगर आदेश देना चाहिए तो एक आदेश देना चाहिए कि आज किसी भी बड़े उद्योगपति को, किसी भी बड़े धनवान व्यक्ति को जिसके पास सामर्थ्य है, मुख्यमंत्री, न्यायाधीशों को, इनको कहीं पर भी एक भी बेड ना दिया जाए अस्पतालों में। चूंकि इनके पास संसाधन है, ये होम क्वारंटीन रह सकते हैं, इनके पास 10-10, 20-20 कमरे हैं, अपने कमरों में इलाज कर सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर सलाह लेकर घर में बैठ करके दवाइयां मंगा सकते हैं। इनको अस्पतालों में किस चीज़ की जरूरत है? इनको अस्पतालों में बेड किस प्रकार के? तो अगर वास्तव में देश हित का कोई फैसला देना चाहते हैं तो इन्हें सबसे पहला फैसला देना चाहिए कि कम से कम 25% वो क्रीमी लेयर जो अपने आप को उच्च वर्ग का समझते हैं, सामर्थ्यवान समझते हैं, उनको अस्पतालों में एक भी ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, एक भी ऑक्सीजन का बेड नहीं मिलना चाहिए। वो सब गरीबों को उपलब्ध होना चाहिए, आम लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए तो ये सब बच सकते हैं और अमीर लोग अपने तरीके से इलाज कर लेंगे। आज कोरोना की स्थिति जिस समय आई, अनेकों बेईमान भ्रष्टाचारी जो उद्योगपति थे, फिल्मी एक्टर थे, बड़े बड़े थे, वो अपने तरीके से ले जा के विदेशों में जहाँ जाते थे कि कोरोना नहीं फैला, वहाँ जा करके बैठ गए। ये देश के कभी सगे नहीं हुए। देश में आपत्ति आती है तो विदेशों में भग जाते हैं। इनके विदेशों में बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, सब कुछ स्थितियाँ हैं, भ्रष्टाचार की चरम सीमाएँ हैं। ये इतना बड़ा बिंदु है जिसपे हर भारत के नागरिक को याद करने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है कि हमें उन परिस्थितियों को याद रखना। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हंसते हंसते फांसी पे झूल गए हैं। उन त्यागियों, बलिदानियों के भावों को लेकर के हमें आगे चलने की जरूरत है कि आज अधर्मियों, अन्यायियों के खिलाफ यदि हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और आवाज़ उठाने का तात्पर्य रचनात्मक कार्य करो। आज तो आप अच्छे कार्य करो, आज अच्छी दिशा में चलने का प्रयास करो, आप कोई गलत न करो, आप अनीति अन्याय धर्म की दिशा में न चलो। दया दान से बढ़ करके कोई धर्म नहीं कहा गया। परोपकार पुरुषार्थ करने के लिए आपके पास सशक्त माध्यम है। आप दयावान बनो, दान करो। दान का तात्पर्य आप समय किसी को दे सकते हो, किसी को सहयोग कर सकते हो, किसी को दवा का सहयोग कर सकते हो, किसी को थोड़ा सहारा बन सकते हो, तो वही सबसे बड़ा आपका दान है। उससे लोगों का आत्मबल बढ़ेगा, इस बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। नज़रअंदाज मत करो कि आपका पड़ोसी दुखी हो रहा है, आपका पड़ोसी बीमार है, तो आपसे नहीं जुड़ा हुआ, आपसे थोड़ा विरोध है, तो उसको मरने दो। ये भाव से अपने आप को निकल लो। हाँ, ये मरने की कामना करना, तो मैंने कहा अधर्मी अन्यायों के बारे में करो। जो अधर्मी अन्यायी देश को लूटते रहे हैं, देश का शोषण करते रहे हैं, बड़े बड़े जो स्मगलर हैं, देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, इनके प्रति नित्य काम न करो। इनको मरने दो। इनसे मरने पर कभी वेदना आपके शरीर के अंदर ना आए, मगर कभी भी एक गरीब की भी मरने की सूचना आपको मिले तो आप ये दुखी नहीं होते, तो आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप निश्चित मान लीजिए। उनके सहारे बनो। आज हमें समाज को जागृत करने की जरूरत है। दीन दुखियों का हम सहारा किस तरह बन सकते हैं? भक्ति मानव कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप डर करके मत बैठें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके अपने आसपास के दायरे में जहां जो कुछ लग रहा है वहां आप उनका लोगों कार्यकर्ताओं को किस तरह से आप समाज को दिशा दे सकते हो, किसी बीमार को किस तरह सलाह दे सकते हो, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह उसको मदद पहुँचाई जा सकती है। इस तरह के क्रम में आप बराबर लगे रहो। अपने नेटवर्क को बराबर आप जारी रखिए, दिखावे के लिए नहीं, कार्य करने के लिए। और सबसे बड़ी है कि आप नित्य प्रति माता भक्ति आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करो, निष्ठा, विश्वास, समर्पण को लेकर के। और निश्चित है भविष्य सुंदर है, सुनिश्चित है क्या होना है, किसके बाद कैसी परिस्थितियां पैदा होनी है। तो यह संघर्ष का एक काल है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, मगर इससे निकलने में हम सफल होंगे और भारत गौरवशाली भारत भविष्य में निश्चित रूप से बनेंगे, ये भी सुनिश्चित है। इसमें भी संदेह की कोई बात नहीं है। महामारी सभी जगह फैल रही है। मैंने कहा, अपने चिंतनों लोग इस ब्रह्मजाल में पड़े कि भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है, भारतवर्ष में सभी देशों में क्षति हो रही है। और मेरे द्वारा पूर्व की गई भविष्यवाणी भी सुनिश्चित है कि इस्लामिक कंट्रियों में बहुत बड़ी क्षति होनी है। आपसी युद्धों के माध्यम से, महामारी के माध्यम से, अनेकों क्रमों के माध्यम से जितनी इस्लामिक देशों में क्षति होनी है उतनी किसी अन्य क्षेत्रों में क्षति नहीं होनी। अतः उससे भी आप ये भ्रमजाल, अनेकों लोगों के द्वारा ऐसी भ्रांति बड़ी बड़ी पैदा की जा रही है कि इस्लामिक क्षेत्रों में देश नहीं हो रहा, भारत ऐसा है, भारत जो है। तो भारत में तो जितने देश विश्व में किसी देश में उतने मुसलमान नहीं, उतने मुसलमान भारतवर्ष में रह रहे हैं, वो भी बराबर स्थिति के भागीदार है। मगर आज एक बाहर जो अफवाहें दूसरे देशों में पैदा की जा रही हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, तो हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं। जो हो रहा है सभी को हो रहा है। जो संघर्ष करके निकलेंगे सभी बाहर निकलेंगे। हमें आगे, हमें नित्य प्रति भारत आगे बढ़ता रहे, गौरवशाली भारत का निर्माण हो, उसके लिए हमें कार्य करने की जरूरत है। मिलजुल करके कार्य करें। कोरोना के लिए टीका अवश्य लगवाएं, उसे भयभीत न हो, नित्य की अपनी साधना को न रोकें, नियमित प्राणायाम अवश्य करें, सावधानी जरूर बरतें, एक दूसरे से संपर्क में रहें, इसका बराबर ख्याल रखें। चिंतन मेरे द्वारा अनेकों बार दिए जा चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं जिसके आगे आने वाली समस्याओं पे उस पर भविष्य में जैसा होगा मेरे द्वारा चिंतन दिया जाएगा। इस विषय में सिर्फ आज कोरोना महामारी के विषय में, टीका के विषय में आपको विशेष चिंतन देने के लिए उपस्थित हुआ था कि टीकाकरण से मत भागे। चूँकि अनेकों क्षेत्रों से जानकारी आ रही थी टीका लगवाएं या न लगवाएं। हर व्यक्ति टीका अवश्य लगवाए, इससे नुकसान नहीं, फायदा आपका निश्चित रूप से होना। सावधानी हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपके पास उस समय बुखार चल रहा हो तो बुखार में टीका बिल्कुल मत लगवाएं। जब आपका बुखार ठीक हो जाए तब टीका लगवाएं।
अन्यथा आपको लगेगा कि बुखार की वजह से दिक्कत जा रही है, वो लगेगा शायद टीके की वजह से दिक्कत जा रही है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। मगर निर्भीकता आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। निर्भीक जीवन जिए, बिल्कुल डर से मुक्त जीवन जिए, प्रसन्न चित्त रहें, अधिक से अधिक अपने आप को प्रसन्न चित्त रखें। दिन भर आप न्यूज़ देखते रहते हैं, ये मर गया, वैसा हो गया, वो मर गया। अरे मरने वालों की संख्या बहुत कम है, दुख निश्चित है हर उसके लिए कि अगर एक व्यक्ति भी कहीं खत्म होता है वो दुखदाई है, मगर इसका तात्पर्य नहीं है आप उस आंकड़े को देखा करें कि बचने वालों की संख्या कितनी है। बचने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। वो भी तो इंसान है जो कहीं ना किसी बीमारी से होकर के बच करके निकल के बाहर आते हैं। आप उस दायरे में अपने आप को गिन कर रखे हो कि उस दायरे में गिनते हो कि बस मरने वाले के दायरे में मेरा घर कोरोना हो गया तो मैं उसी दायरे में चला जाऊंगा। आप बचने वाले दायरे में अपने आप को गिनती करोगे, आपकी रक्षात्मक प्रणाली प्रबल होगी। हर पल अपने आप को चेतन बनाने का प्रयास करो। हर पल उसने आत्माओं को, जो पवित्र आत्माएं थी जिनके साथ ऐसी घटना चक्र के शिकार हुए, उनका सभी का आत्म कल्याण हो। मेरा माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पर हर पल प्रार्थना चिंतन चलती रहती है। आगे की यात्रा में सुख शांति समृद्ध से आगे जी सकेंगे, चल सकेंगे उस परम सत्ता की कृपा से। अतः हर पल उस परम सत्ता के स्मरण चिंतन बना रहे। अपने कर्तव्य का पालन करो। दया धर्म के भाव को कभी मत त्यागना, पुरुषार्थ के भाव को कभी मत त्यागना, निमित्त जो अपनी साधना क्रम है उसको कभी मत त्यागना, लगातार उसमें और गति देने का प्रयास करो। मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ सदैव जुड़ा रहा है, सदैव जुड़ा रहेगा। नित्य प्रति का मेरा चिंतन जुड़ा रहता है। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की।